स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल सैम एफएम स्टोरी पर। आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक दमदार मूवी एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत लड़की मैरी से, जो अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही है। लेकिन सुकून की यह नींद ज़्यादा देर नहीं टिकती। अचानक कोई उसका ब्लैंकेट खींचने लेता है और उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कोई उसके बालों को पकड़कर उसे पटक देता है। यह हमला करने वाला कोई अजनबी नहीं बल्कि उसका अपना पिता है। मैरी डर के मारे थर थर कांपने लगती है। उसके पिता उसे गंदी नज़रों से देखते हैं और घूरते हैं और कहते हैं, मैरी बेटा, तुम कितनी बड़ी हो गई है। वो उसके चेहरे को अजीब तरीके से छूने लगते हैं और उसका शरीर भी छूने लगते हैं। मैरी रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके पिता को अचानक क्या हो गया है। तभी वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। अगली सुबह मैरी की माँ किचन में खाना बना रही है। मैरी वहाँ बैठकर सोच रही है, क्या उसे कल रात की बात अपनी माँ को बतानी चाहिए। तभी उसकी बहन और छोटा भाई भी नाश्ते के लिए आ जाते हैं। कुछ देर बाद मैरी के पिता वहाँ आते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है। मैरी की माँ बहुत अजीब तरीके से किसी भूखे जानवर की तरह खाना ठूंसने लगती है। छोटा बेटा शिकायत करता है कि खाना में नमक ज़्यादा है, तो माँ वही खाना उसे ज़बरदस्ती खिलाने लगती है। यह देखकर बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं। असल में यह सब तब से शुरू हुआ जब से इस परिवार ने एक नए कॉटेज में शिफ्ट किया। कभी उनके घर के सामने मरा हुआ जानवर मिलता है, तो कभी पड़ोसी कोई अजीब स्टैचू लगा देते हैं। माँ और बाप दोनों की हरकतें बच्चों की जान लेने पर आमदा हैं। मैरी जब शावर ले रही होती है, उसे शीशे में अपनी बहन दिखती है जो डर से रो रही है। दोनों बहनें जब बातें करती हैं तो पता चलता है कि उनके पिता हर रात दोनों के कमरे में जाकर ऐसे ही डरावनी हरकतें करते हैं। अचानक पिता वहां चाकू लेकर पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। मैरी उससे धक्का देकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़कर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। मैरी बेहोश हो जाती है। उसका पिता स्टोरेज रूम से धड़ाम से गिरता है और निकलकर मैरी को मारने के लिए बढ़ता है। लेकिन तभी मैरी की बहन एना उन पर बैट से हमला करती है। अब हमले में ट्विस्ट आता है। नीचे से पिता के ऊपर आने की आवाज़ आती है। वो असली पिता के ऊपर आने की आवाज़ आती है। वो असली पिता है, तो कमरे में जो था वो कौन है? वो शैतान था जो रूप बदल सकता है। घर में डर का माहौल था, क्योंकि वो शैतान कभी माँ का रूप लेता है तो कभी पिता का। मैरी की माँ शैतानी हंसी हंसती है और कांच पर नंगे पैर चलकर अपने कमरे में चली जाती है। पिता घबरा कर अपने भाई को बुलाता है, जो एक पादरी है। सब तय करते हैं कि एक ही रूम में सोएंगे, लेकिन शैतान छोटे बच्चे का रूप लेकर उनके बीच पहुंच जाता है। तभी पादरी अपना सीनियर एक्सपर्ट को बुलाते हैं, पर रास्ते में एक कौवे के हमले से उनका एक्सीडेंट हो जाता है
और वो मारे जाते हैं। वहाँ घर में पिता ने मैरी को बेड से बांध दिया है ताकि पादरी उसका इलाज कर सके। पादरी मैरी पर हॉली वाटर छिड़कता है और उसे चिड़ियों से मारने लगता है। मैरी दर्द से चिल्लाती है, लेकिन ये इलाज बहुत दर्दनाक है। इधर पुलिस को एक्सीडेंट स्पॉट पर मैरी का चाचा पादरी की लाश मिलती है। इसका मतलब जो पादरी घर में मैरी का इलाज कर रहा है वो कोई पादरी नहीं बल्कि वही शैतान है। वो मैरी को तड़पा रहा है। मैरी की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पिता उसे धक्का दे देते हैं। तभी पिता को शैतान की असलियत का एहसास होता है और वो उस पर हमला करते हैं। तभी असली पादरी जो एक्सीडेंट में बच गया था वहाँ पर पहुंचकर मंत्र पढ़ते हैं। शैतान मैरी के शरीर से निकलकर पादरी के अंदर चला जाता है। पादरी अपने भाई से कहता है कि उसे मार दे। पिता एक टूटा हुआ क्रॉस पादरी के सीने में उठा देते हैं और शैतान के साथ साथ पादरी की भी मौत हो जाती है। लेकिन डैड कहते हैं इन सबको ठीक करने का बस यही तरीका है। आधी रात में फादर खून से लथपथ होकर इनके घर में आते हैं। वो इन लोगों को ये बताते हैं सभी फादर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए अब जो भी कुछ करना है हमें ही करना होगा। यहाँ पर मैरी को बेड से बंधा हुआ देखकर फादर अपने काम को करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अकेले डर लग रहा था क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी तब उस शैतान ने फादर के सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया था। इसलिए उन्हें ये डर था कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तब वो अपने भाई के फैमिली को भी खो देंगे। लेकिन उसका बड़ा भाई रोते हुए उससे कहता है तुम अपना काम करो, हम लोगों को मिलकर लड़ना होगा, नहीं तो वो हम सभी को मार देगा। ये बात सुनकर फादर कैंडल्स को जलाते हैं और मैरी के ऊपर होली वाटर छिड़कते हैं। मैरी होली वाटर की वजह से चिल्लाने लगती है। इसके बाद फादर मैरी के सीने पर एक क्रॉस रखते हैं और इसके बाद वो उसे एक छड़ी से मारने लगते हैं। मैरी दर्द से चिल्लाने लगती है। वो पूछती है वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फादर मैरी के डैड से ये पूछता है क्या तुम अब भी इस इलाज को कंटिन्यू करना चाहते हो। ये सब देखकर मैरी के डैड रोने लगते हैं। जब एक छड़ी टूट जाती है तब पादरी दूसरी छड़ी निकालता है। मैरी दर्द के मारे बेहोश जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग उस जगह को देखते हैं जहाँ यहाँ पर आने वाले फादर का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पुलिस की टीम पहुँच चुकी है। जैसे ही वो लोग गाड़ी से फादर को निकालते हैं, गाड़ी में जोरों से धमाका होता है। इन सभी लोगों के बीच में मैरी के डैड का भाई भी मौजूद होता है। इसका मतलब ये था कि वो आदमी जो कि अभी मैरी के घर पर है वो कोई पादरी नहीं बल्कि खुद वही शैतान है। इसलिए वो मैरी को बेवजह दर्द दे रहा था। लेकिन अब मैरी की मॉम से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है ये कोई इलाज नहीं है, ऐसा करते रहने से मेरी बेटी तो मर जाएगी। इसके बाद वो फादर को पकड़ लेती है ताकि वो मैरी को ना मार सके, लेकिन डैड उसकी बातों को नहीं सुनते और वो अपनी बीवी को जोर से धक्का देते हैं और पादरी से कहते हैं तुम इस रिचुअल को करते रहो। इसके बाद अचानक डैड अपनी वाइफ के पास में जाकर उसका गला दबाने लगते हैं। तभी अचानक वो अपने भाई की तरफ देखता है जिसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। डैड को समझ में आ जाता है। इसके बाद वो शैतान पर हमला करते हैं, लेकिन वो शैतान डैड को मार कर नीचे गिरा देता है। जैसे ही वह शैतान डैड को मारने वाला था तभी असली फादर यहाँ पहुँच जाते हैं। वो यहाँ पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं जिससे वो बुरी आत्मा यहाँ चली जाती है। मैरी बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गई थी। इसके बाद वो स्टोरेज रूम की तरफ जाने लगती है। तभी फादर मैरी के सामने एक मिरर रखते हैं जिससे मैरी के बॉडी से शैतान निकलकर भागने लगता है। फादर उस शैतान को अपने शरीर के अंदर ले लेता है और अपने भाई से उसे मारने के लिए कहता है, जिस पर उसका भाई टूटे हुए क्रॉस को उसके सीने पर घुसा देता है। ऐसा करने से शैतान और फादर दोनों एक साथ मर जाते हैं। अंत में ये फैमिली सही सलामत बच जाती है और इसके साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।